नमस्कार साधकों, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में वैदिक गणित तकनीकी कैसे जागृत है उसको जान रहे हैं। श्री विद्या जो क्षेत्र है इसके अंदर वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे जागृत है वो हम जान रहे हैं। हम 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, इससे प्रारंभ कर रहे हैं। इस 3 स्पेस से हम 4 स्पेस में, फिर 5 स्पेस में, 6 स्पेस में और फिर 8 स्पेस में हम लोग क्रम से चलेंगे। ये क्रम इसलिए है क्योंकि जो गणित सूत्र हैं इसके अंदर 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इन अंकों का शब्द अनुशासन है और इस शब्द अनुशासन को तक पहुंचने का जो आधार है 3, 4, 5, 6 और 8, ये आधार हमें अपनाना है। और इस आधार को अपनाने से हमें ये मालूम होगा कि ये योग 18 और 8 26 बनता है और ये योग 29 बनता है। तो वैदिक गणित ब्रह्मा जी के क्षेत्र 29 अंक का क्षेत्र, 16 सूत्र और 13, लेकिन ये जो आधार है ये हमारे पास 26 है, जो कि 5, 6, 7 और 8 मतलब के हाइपर क्यूब 7 का क्षेत्र है। तो हम इस तरह से ये जान पाएंगे कि ये 4 स्पेस में पहुंचना है और ये 7 का जो सप्त है इसका जो शाब्दिक रूप है, इसका जो दिव्य अंक है वो 14 है और ये 2, 3, 4 और 5 हाइपर क्यूब 4 है। ये सब इसके अंदर निहित है। तो आइए अब हम थोड़ा और आगे चलें। हम 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम 3 स्पेस के कंटेंट को, पदार्थ को, द्रव्य को जानेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम हाइपर क्यूब 3 इस व्यवस्था में जाएंगे, जो कि 1, 2, 3 और 4, इसमें ओरिजिन 4 होगा और डोमेन 3 होगी। यहाँ कंटेंट होगा जिसको वॉल्यूम हम कहते हैं। अब ये जानने से अब जरा ध्यान से देखें कि हमें 3 अंक तक पहुँचना है तो उससे पहले 2 और 1 अंक का होना अनिवार्य है और इसको अगर आगे चलेंगे तो 4 पे जाएगा। इनका योग करेंगे तो 10 होगा। और अगर हम शब्द आदि लें, इसका मतलब है प्रारंभ करना, तो इस आदि शब्द में आ, दा, ई मतलब 2, 6 और 2 मतलब के 10। तो आदि के लिए हमें हाइपर क्यूब 3 इससे प्रारंभ करना है। ये प्रारंभ करना एक प्रक्रिया बन जाएगी, ये एक नियम बन जाएगा। इसीलिए ये यहाँ से प्रारंभ करना है और ये आधार पर है, तो इसलिए हाइपर क्यूब 3 से हमें प्रारंभ करना है। और अंत में कहाँ पहुँचना है, तो ये अंत जो शब्द है 1, 8, 4 और 1 14 है, जो कि 2, 3, 4 और 5 जो कि हाइपर क्यूब 4 है। इस तरह से जो हम प्रारंभ करेंगे, जो हमारा आदि है वो हमारे पास 10 है। 10 से प्रारंभ करना है। तात्पर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऑल फ्रॉम 9 जो है और ये 10 में ले जाएगा। दो सूत्र में पहुंच जाना है। ये जो आदि की प्रक्रिया है
ये आदि की प्रक्रिया जो हम क्रम से चल रहे हैं एक आदि केंद्र से, इसके बाद हम निखिलिम नवस्था चरमम दशता के से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो हमारे पास पहला सूत्र है ये आधार बन जाएगा और दूसरे सूत्र से गणित चालू हो जाएगा। अब देखिए हम साधक हैं। साधक शब्द क्या बताता है? साधक शब्द को ध्यान से देखें तो ये कहता है साध, संभाल लो। किसको? का को। हमें का को संभालना है। क्यों संभालना है? क्योंकि का ब्रह्मा है और ये का ब्रह्मा ही अपने आप स्वयंभू होने के नाते का शिव हो जाता है। जैसे ही का ब्रह्मा का शिव अपने आप हो जाएगा तो हमारे पास जो आदि था, जो आदि 10 है, इसके बाद जो अंत 14 तक हुआ तो अंत हो गया, लेकिन अनंत नहीं हुआ। ये अनंत तक जो है वो स्वयं में चला जाएगा। अनंत शब्द के 23 बनते हैं और 1 से 14 तक के जो हमारे पास नंबर होंगे इनके फैक्टर 1 से 23 तक होंगे। तो ये अंत जो किया हमने, जो हमने सांख्य से 14 अंक तक हम पहुँचे, तो इन 14 अंक तक पहुँचने के लिए हम देखें ये 4 जमा 10 है और ये सा है और ये माँ है। ये 1 1 1 और 1 4 स्टेप्स हैं। 1 2 3 और 4 स्टेप्स हैं। तो 4 स्पेस वो स्पेस है जहाँ पर हम अफाइन स्टेप्स लेते चले जाएं या प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते जाएं, दोनों ही लिए जा सकते हैं। इसलिए जो अंत 4 स्पेस है इसको हमें जानना चाहिए। ये एक प्रारंभ करने का साधन है। अब जो साधक है, जो हम साधक हैं, जो हम साध रहे हैं, हम किसको साध रहे हैं? हम का को साध रहे हैं। का को कैसे साध रहे हैं? का दिव्य अंक तो 1 है, लेकिन जैसे ही ये का ब्रह्मा होगा तो इसका दिव्य अंक 4 हो जाएगा। ये विद्या जानने के लिए जब हम देवनागरी को देखेंगे तो आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ए, औ, ये 9 हमारे पास स्वर हैं और इसके पश्चात व्यंजन प्रारंभ होगा का, जो कि 10 है। यही जानने की ज़रूरत है। हमें साधना है। साध शब्द को जब देखेंगे तो ये मिलेगा सा और धा। ये 5 है और ये 8 है। अब 8 जो है ये 5 जमा 3 है। तो ये क्या है? 3 स्पेस जो सॉलिड डायमेंशन है ये 5 स्पेस डोमेन में बनाएगी। ये शिवलोक है। शिव जी के 5 सिर हैं और हर सिर के अंदर 3-3 अंक हैं। तो हम 2 स्पेस में 2-2 आँखों वाला जो 4 सिर हैं, ये जो 8 बनता है, इस 8 को हमने इसमें 5 जमा 3 ये शिव जी के स्वरूप में पहुंचना है। ये जो अपने आप आंतरिक व्यवस्था है इसका नाम ही साधना है। जब हम अपने आंतरिक को साध लेंगे तो ही हम साधक कहलाएंगे और जैसे ही हम साधक बनेंगे वैसे ही का ब्रह्मा हो जाएगा और ब्रह्मा के स्वयंभू होते ही हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी अपने हृदय के अंदर ही ध्यान करते हैं और शिव जी की कृपा से ये 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक गणित है, ये एक विधान है जिसको हमारे को जानना है। इसके जानने के लिए आइए फिर देखें कि अगर हम स्वरों से प्रारंभ करेंगे, आ, ई और ऊ मानेंगे, ये 1, 2 और 3 मानेंगे, तो जब आ में आ को जोड़ेंगे, जब ई में ई को जोड़ेंगे, जब ऊ में ऊ को जोड़ेंगे
तो ये 2, ये 4, ये 6 बनेगा। ये जो हम एकाधिकेन पूर्वेन 1 को 1 मानकर, 2 को 1 मानकर, 3 को 1 मानकर चल रहे हैं, इस व्यवस्था को देखें तो ये 2, 4 और 6 की जो व्यवस्था है, जब ये वृद्धि में जाएगा तो 2, 4 और 6 जब देखेंगे तो हम इसको 4, 6 और 2 से प्रारंभ कर पाएंगे। एक कदम आगे चलेंगे 2 से, तो फिर जब चक्र पूरा करेंगे तो ये हमारे पास ऋषि बनेगा। जो शब्द ऋषि है, री, शा और ई, ये ऋषि है। ये ऋषि शब्द हमारे को इस आ, ई और उ, जो 1, 2 और 3 की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हमारे को 1 को 2 मानकर, 2 को 4 मानकर, 4 को 6 मानकर, मतलब ये कि हम 1 एज ए यूनिट की बजाय हाफ एज ए यूनिट ले रहे हैं। तो हम असल में 3 स्पेस से 4 स्पेस में पहुंच रहे हैं। ये जानने की ज़रूरत है कि जब किस तरीके से हम, जो ऋषि है जिसको हम देखने वाला दृष्टा मानते हैं, तो वेद के अंदर ऋचाएँ हैं। ये जो ऋचा होती है, इस एक एक ऋचा का अपना ऋषि है। इसी ऋषि के साथ देवता है, इसी देवता के साथ छंद है और इसी छंद के साथ स्वर है। तो प्रत्येक ऋचा के साथ ऋषि है। ऋचा शब्द है 4, 2 और 2। इस तरह से ये 8 है। ये जब 2 स्पेस में होगा, ब्रह्मा जी के 4 सेल वाली सृष्टि में होगा, तो ये हमें ऐसे 8 बनाएगा। और जैसे ही ये शिवलोक में पहुँचेंगे तो ये 5 और 3 इस व्यवस्था में पहुँचाएगा। तो ये 4 स्पेस ब्रह्मा जी के 4 सिर की 2 आँखों वाली जो सृष्टि है, जब हम शिव जी के 5 सिर की 3 आँखों की व्यवस्था में पहुँचेंगे। ये जो पहुँचना है, यही ऋषि का काम है। तो ऋषि जो है वो 4, 6 और 2, यानी कि 6 स्पेस में हमारे को पहुँचा रहा है। 6 स्पेस के 4 स्पेस डायमेंशन है और 4 स्पेस की 2 स्पेस डायमेंशन है। तो इस तरह चलने से ये इसका जो केंद्र है, जो इसका ओरिजिन है 6 स्पेस का, वहाँ तक दृष्टि पहुँचा देता है। ये 6 स्पेस के ओरिजिन को देखना, ये 7 स्पेस को देख लेना, यही ऋषि होना है। इसलिए हमारे को अब जब क्यूब को विद्या में जा रहे हैं, जब क्यूब को हम बना रहे हैं, जब क्यूब को हम अपना रहे हैं, जब क्यूब का गणित बना रहे हैं, जब इसकी विज्ञान और तकनीकी को जानने जा रहे हैं, तो आइए हम फिर ध्यान से देखें। ये 3 अंक की विद्या है, ये 3 स्पेस की विद्या है, ये 3 स्पेस के कंटेंट है, ये 3 स्पेस की बॉडी है। इस तरह से इसके अंदर ये सारी विद्याएं आएंगी तो ये हाइपर क्यूब 3 बन जाएगा। पर ये तो पूरे यूनिट से, अगर यूनिट आधा ले लेंगे तो हमारे पास 3, 3.5, 2 और ये 2.5 और ये 2, इस तरह का रूप बन जाएगा। तो ये 2, 2.5, ये 3 और ये 3.5, ये कुल 11 बन जाएगा। अगर हम पूरा यूनिट लेते और 3 स्पेस की बॉडी को लेते तो 1, 2, 3 और 4 ये 10 तक ही पहुंचाता। लेकिन जैसे ही हमने आधा यूनिट लिया तो इसने हमें 11 दे दिया। अब देखिए हमारे पास 10 दिशाएं हैं। ये 10 दिशाओं से ये क्यूब, ये 3 स्पेस की जो व्यक्त अवस्था है, इसको पूर्णता धारण कर लेता है। लेकिन सृष्टि तो यहाँ तक नहीं है, तो आगे कैसे चलेंगे? आगे चलने के लिए
हमें आंतरिक व्यवस्था में पहुंचना होगा। और आंतरिक व्यवस्था में पहुंचने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें 11वीं दिशा में जाना होगा, और ये 11वीं दिशा हमारे को अंदर ले जाएगी। और ये अगर हम देखेंगे तो 5 स्पेस में पहुंचना होगा, और 5 स्पेस का e⁵ b⁴ है, तो इसकी ज्योमेट्री 11 है। इस तरह से ये सीक्वेंशियल अंदर हमें पहुंचा रहा है। आइए फिर देखें कि हमारे पास ये जो क्यूब है, ये असल में तो 8 क्यूब्स हैं, पर हम इसको एक देख रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमारे को ऋषि बनना पड़ेगा, और जो ऋषि होगा वो इसके केंद्र को, ओरिजिन को देखेगा। आइए हम इसके ओरिजिन को देखें। ये जो ओरिजिन है, ये 8 जो क्यूब्स हैं उससे जो एक क्यूब बन रहा है, जो 8 सब क्यूब्स हैं उनका मीटिंग पॉइंट्स है। इस यहाँ पर 8 के 8 सब क्यूब्स का जो आंतरिक कोना है वो मिल रहा है, तो इसके चारों तरफ 8 मिल रहे हैं। ये गण बनाते हैं। इसलिए जब हम पिंगल छंद शास्त्र में जाएंगे, जबकि हम छंद वेदांग में जाएंगे, तो इस छंद वेदांग में पहुंचने पर जो प्रथम अध्याय, ये 8 अध्यायों का ग्रंथ है, इन 8 अध्यायों पर से हम इस क्यूब की व्यवस्था को, 3 स्पेस की ज्योमेट्री को, 3 स्पेस की वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 8 स्टेप्स में कवर करेंगे। जो पहला अध्याय है, इस अध्याय के अंदर कुल 15 सूत्र हैं, और ये 15 सूत्र जो हैं हमारे को 8 गणों के बारे में बता रहे हैं। ये जो क्यूब है किस तरीके से 8 सब क्यूब से बना हुआ है, तो प्रथम अध्याय में हम इस क्यूब की 8 सब क्यूब्स की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था तक पहुँचेंगे। आज हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, यानी कि 3 लीनियर एक्सिस से हम इसका अध्ययन करते हैं, इसमें पहुंचते हैं। लेकिन जो 8 गण हैं, ये रेखा और धरातल, ये 2 तरह के कंपोनेंट्स को लेता है, और रेखा और धरातल, लाइन और सरफेस, इन 2 कंपोनेंट्स इसकी स्ट्रक्चर तक पहुंचता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिकल साइंस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए पिंगल छंद शास्त्र के प्रथम अध्याय के 15 सूत्रों को जानना होगा, और इन 15 सूत्रों में जो हमारे को 8 गणों के बारे में बताया गया है वो जानना होगा। ये 8 गण कैसे बनते हैं, तो इसको अगर 2 मान लें, धरातल मान लें, तो तीनों धरातल वाली व्यवस्था होगी और तीनों रेखाओं वाली व्यवस्था होगी। इस तरह से ही 2 धरातल होंगे और 1 रेखा लेंगे, तो ये रेखा मध्य में भी आ सकती है और ये रेखा दूसरी दिशा में भी आ सकती है, तो इसके 3 स्वरूप बन जाएंगे। इसी तरह आगे हमारे पास 2 रेखाएं और 1 धरातल हो सकता है, तो ये धरातल मध्य में भी हो सकता है और ये धरातल दूसरी तरफ भी हो सकता है। ये 8 गण बनते हैं। इन 8 गणों का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो क्यूब है जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, उस क्यूब की आंतरिक व्यवस्था को जानने के लिए हमें इसके ये 8 स्वरूपों को, 8 स्टेप्स को जानना होगा। इन 8 को हम गण कहते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, या 3 प्लेन ले लिए हमने, यहाँ पर हमने केवल 3 रेखाएं ले ली। आज हम केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस एक 8वें गण पर ही आधारित हैं, और इसका दूसरी तरफ जो इस क्यूब का 8 सब क्यूब्स में बंटना है, वो हमारे को 3 प्लेन वाले एक्सिस में पहुंचाता है। तो ये माँ गण कहलाता है और ये ना गण कहलाता है।
इसी तरह इसको हम मन कहते हैं, मन का मतलब माइंड कहते हैं। तो ये किस तरीके से 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस टेक्नोलॉजी में हम पिंगल छंद शास्त्र के प्रथम अध्याय के आधार पर इसको 8 गणों के स्वरूप में जानते हैं। इसलिए जो पहला लेसन होगा या पहला स्टेप होगा वो पिंगल छंद शास्त्र का चैप्टर 1 ही होगा। अब चैप्टर 2 जो है इसका नाम गण है, तो दूसरे का नाम छंद है। आइए हम देखें कि इसमें क्या किया जा रहा है। ये जो छंद है ये हमें 6 ऋषि जो है वो ओरिजिन को देखने का तात्पर्य ये है डोमेन तक पहुंचता है। आइए 6 स्पेस को देखें तो ये बाहर 12 5 स्पेस में है, हर एक 5 स्पेस बाहर जो है ये 10-10 4 स्पेस में है। तो दूसरी अवस्था जो आएगी वो हमारी आएगी 12 गुणा 10 120 में पहुंचने के लिए। और ये पहुंचने का तात्पर्य ये है कि हम ओरिजिन से पहुंच रहे हैं, और ओरिजिन जो है वो 7 स्पेस है, 7 धाराओं वाला है। इसलिए 6 गुणा 7 ये 42 स्वरूप बनने चाहिए। और इसके जो 12 कण है, 12 जो गण है बाहर जो है, ये 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 होगा। तो ये 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 इन स्टेप्स वाला होगा। ये जो अध्याय 2 है जो कि 16 सूत्रों वाला है, जो कि हमें 4 स्पेस के अंदर जो 5 स्पेस ओरिजिन है जो कि 15 अंक वाला है, ये हमें आगे इसकी 4 स्पेस के डायमेंशनल फ्रेम में ले जाएगा। 2⁴ है। इस तरह हम बहुत सूक्ष्म स्वरूप से हम लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए अध्याय 1 को जानने के बाद हमें अध्याय 2 में जानना है। तो आइए यहाँ रुक कर थोड़ा और गहराई से देखें कि जो हमने 8 गण बनाए और ये गण हमें क्यूब से ले जाने हैं, तो 3 स्पेस जो है ये a⁻3:6 b⁻2 है। इसकी ज्योमेट्रीज 3 स्पेस की 7 हैं। तो 1 से 7 तक पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ से हम 15 से 9 तक पहुंचेंगे। ये बीच में 8 जो है ये हम दोनों तरफ से पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये जानना कि गायत्री से जगती तक जो 7 छंद बनेंगे और ये क्रम से 1 बढ़ता चला जाएगा, तो दूसरी तरफ से 15 से प्रारंभ करके हम 9 तक पहुंचेंगे, 1 कम होता जाएगा। ये विद्या, ये गुण हमारे को अध्याय 2 चैप्टर 2 जो पिंगल सूत्र का है, जिसके 16 सूत्र हैं, जो छंद के बारे में बताता है, ये हमें बताएगा कि किस तरीके से हमारे को ये 42 छंद यहाँ बनाने हैं। और ये जो 42 शब्द है ये 19 + 23 है, और 19 अंक जो है ये छंद का है, और ये 23 जो है 19 और 23 42 जो बनता है ये पुनर्जन्म है। ये पुनर् 19 अंक है और जन्म 23 है। इस तरह से ये विद्या क्रम से हमारे को आगे पहुंचा रही है। आइए हम जरा यहाँ और रुकें और ध्यान से देखें कि हमारे पास जो क्यूब है, इस क्यूब का जो केंद्र है या इस क्यूब का जो ओरिजिन है, सर्वप्रथम शब्द हम केंद्र को देखें तो केंद्र जो शब्द है इसका दिव्य अंक 23 है। दूसरी बात, छंद को देखें तो ये हमारे पास 19 है। ये हमारे पास
देखें तो ये हमारे पास 4 स्पेस है, ये ब्रह्मा का स्थान है। तो इस ब्रह्मा के स्थान पर हमें पहुंचना है। तो पहले अध्याय को जानने के लिए हमें क्यूब के इस बाहरी स्वरूप को, जो कि 8 सब क्यूब से बना हुआ है, वो जानना है। और दूसरे अध्याय में जब जाएंगे तो हमें 4 स्पेस में पहुंचना होगा, यहाँ से एक कदम आगे जाना होगा। और ये 4 स्पेस जो है, इसका ब्रह्मा जी के 4 सिर का जो स्पेस है, ये जो 14 सूत्र का ये स्वरूप है, ये हमारे को आगे 42 मतलब 2 स्पेस जो है, ये डायमेंशन 4 स्पेस में पहुंचा देगा। ये जो एक स्पेस 3 में पहुंचाता है, इसको देखें तो 1 2 3 4 और 5, इसका एक जोड़ 1 2 3 4 और 5, ये 31 है। यहाँ देखें तो 2 3 4 5 और 6, ये जोड़ 2 2 3 4 5 और 6, ये 42 है। इस तरह से ये विद्या एक एक कदम से अपने आप को जागृत करती चली जा रही है। इस जागृति के लिए ही हमें पिंगल छंद शास्त्र को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और ये 8 स्टेप्स लेकर ही हम 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आधार मानकर क्रम अनुसार 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस और फिर 8 स्पेस तक, जो पूरे का पूरा गणित सूत्रों का स्थापत्य आधार है, उस तक पहुंच जाएंगे। हम साधकों को, जो वैदिक गणित के साधक हैं, उनको सर्वप्रथम वैदिक गणितों के स्थापत्य आधार को जानना है। वैदिक गणित के स्थापत्य आधार का तात्पर्य हुआ कि हमारे को 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस और 8 स्पेस, इन आधार तक पहुंचना है। ये आधार 26 होगा। आइए हम देखें, जैसे ही हम क्यूब से चलेंगे, ये हमारे को 8 सब क्यूब होने के कारण से ये हमारे को पहला जो पिंगल छंद शास्त्र का अध्याय है, वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके पश्चात हम इसके केंद्र पर पहुँचेंगे तो ये हमारे को किस तरह से 42, ये हमारे को इस व्यवस्था में पहुँचाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि 6 स्पेस जो है, इस स्पेस को के 4 स्पेस डायमेंशन है और इसकी आगे 2 स्पेस सब डायमेंशन है। तो ये जो 24 बना है, इस 24 से हम पाद पाद से 48 तक पहुंच जाएंगे। ये जो 48 तक पहुंचना है, ये 6 चौक 24 से ये जो 48 तक पहुंचना है, इसको हम कहते हैं पाद से। अब ये हमारे पास जो छंद हैं, वो इस स्वरूप में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ रुककर ये देखना है, ये जानना है कि हम 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जा रहे हैं, जो हम हाइपर क्यूब 3, जो कि 1 2 3 और 4, जो कि 10, जो कि आदि है, इस आदि से इस अंत तक जो हम पहुंचने जा रहे हैं, और इसके अंदर की जो व्यवस्था है, किस तरीके से ये 8 सब क्यूब्स जो हैं, ये अपने अंदर ये 4 स्पेस को वर्णित किए हुए हैं, ये व्यवस्था जानना, यही 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानना है। इसलिए हमारे को 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 8 स्टेप्स में जानना है, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 8 पिंगल छंद शास्त्र के हैं। और जैसे ही हम इन 8 अध्यायों का अध्ययन कर लेंगे, जैसे ही हम इन गुणों को अपना लेंगे, तो हम वैदिक गणित के स्थापत्य आधार को अपना लेंगे। और वैदिक गणित के स्थापत्य आधार को अपना लेने के पश्चात ही हम वैदिक गणित के जो 0 1 2 7 9 और 10, ये जो 29 ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचना है, वहाँ पहुँचेंगे। आदि
क्यूब से होगा और अंत जो होगा वो 4 स्पेस से होगा। सो आदि से अंत तक हमें पहुंचना है। तो इसलिए हमारे को जो वैदिक गणित के सूत्र हैं, इन सूत्रों के जो शब्द हैं उनको देखना चालू करें। जैसे कि इसमें सम है, जैसे कि इसमें आदि है, जैसे कि इसके अंदर अंत है, और इसके अंदर इत है, इसके अंदर इति है। इस तरह से ये बहुत सारे शब्द इसके अंदर हैं, इनको जानेंगे। आदि को हमने जाना तो 1, 2, 3 और 4 हाइपरक्यूब 3 तक पहुंचा दिया। अंत को देखा तो हमारे को इसने हाइपरक्यूब 4 तक पहुंचा दिया। अब हमारे को इति को इसको देखा था तो हमने 1, 1, 1, 1, 2, 3 और 4, इसने हमारे को किस तरीके से ये 4 स्टेप्स वाली व्यवस्था में हमारे को इनको बराबर कर दिया। ये 14 होते हुए किस तरह से हाइपरक्यूब 4 में इसने पहुंचा दिया। इसी तरीके से जब हम शब्द इति को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला 2, 4 और 2 है। इसका एक उपयोग प्राइम्स को ढूंढने में है। पहला इवन प्राइम 2 है, पहला ऑड प्राइम 3 है। इससे आगे 5 जो है, इसके बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है। देखिए यहाँ अंतर 2 है, या अंतर 4 है, या अंतर 2 है। ये जो व्यवस्था है कि ये ई है, ये ता है, ये फिर ई है, ये जो क्रम है ई ता ई, ये क्रम किस तरीके से हमारे को एक प्राइम से दूसरे प्राइम के मध्य में जो गैप है उसको ब्रिजिंग कर रहा है। तो किस तरीके से प्राइम्स के मध्य में जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए, इसी का नाम इति है। इस तरह से हम आइए एक जाने कि हम कहते हैं कि वेद को जानने का मतलब होता है नेति नेति। अब नेति शब्द को देखिए, ये ना है, ये ए है, ये ता है, ये ई है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 और 8 है। हमने देखा था आ जमा आ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ, और ये आएगा री जमा री। जैसे ही हम यहाँ तक अपने आप को पहुँचा पाएंगे तो हम देखेंगे कि ये समाप्त नहीं हो रहा, विद्या और आगे आगे चलती जा रही है। 1, 2, 3 और 4 तक देखें तो 5 खंड बनते हैं, 5 तक देखें तो 6 खंड बनते हैं, 6 तक देखें तो 8 खंड बनते हैं, 8 तक देखें तो 12 बनते हैं, 12 तक जाएं तो 20 हैं, 20 तक जाएं तो 37 हैं, 37 तक जाएं तो 77 हैं, 77 तक जाएं तो 177 है। ये सब विद्याएं, ये सब गैप्स और ये पहुंच, ये स्टेप्स ही वैदिक गणित की विशेषता है, जो वैदिक गणित को अपौरुषीय बनाता है। आज का मस्तिष्क जो इस गुणों को अभी तक नहीं पहचान पाया, उसी के कारण से ही वो अपने आप को सीमित रख पा रहा है। साधकों, साधना कीजिए, अपने का को साधिए, साधना कीजिए, और इस साधना से ही स्वामी जी के आशीर्वाद से आप भी इस श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित और वैदिक गणित तकनीकी गुण जागृत हैं, उनको अपने बुद्धि में सन्निहित कर पाएंगे। धन्यवाद।